Today I will discuss a question. This question is asked in JEE Main 2022. देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या है कि वेक्टर ए इज अ वेक्टर क्वांटिटी सच दैट मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू नॉन जीरो कांस्टेंट। यानी प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि वेक्टर ए का मॉडुलस ये आपका नॉन जीरो कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि ये आपका दिया हुआ है कि वेक्टर ए का मॉडुलस नॉन जीरो कांस्टेंट है। इसका मतलब है ये हुआ कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है ये आपका जीरो के इक्वल आपका नहीं है। ये प्रॉब्लम में आपका दिया गया है। अब यहां पे देखिए क्या है कि देखिए या तो ए डॉट ए है या तो आपका ए डॉट ए है या तो फिर आपका ए क्रॉस ए है। तो हम लोग सबसे पहले देखिए ए डॉट ए को निकालते हैं। तो देखिए हम लोगों को मालूम है कि वेक्टर ए का अगर डॉट प्रोडक्ट अगर वेक्टर बी के साथ अगर निकालना है तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो इसी रिजल्ट को देखिए हम लोग यहां पर यूज कर लेते हैं। ए डॉट ए को हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस। और चूंकि देखिए यहां भी वेक्टर ए है यहां भी वेक्टर ए है तो वेक्टर ए एंड वेक्टर ए के बीच का एंगल आपका क्या हो जाएगा, आपका 0 डिग्री हो जाएगा। सिंपली ये आपका 0 डिग्री रख दीजिए यहाँ। तो ये आपका क्या हो गया, ए इंटू ए स्क्वायर कॉस 0 का वैल्यू 1। तो सिंपली ये आपका क्या हो गया, ए स्क्वायर। और प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि ए आपका 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ए स्क्वायर 0 के इक्वल आपका नहीं होगा। तो ए ऑप्शन में दिया हुआ है कि ए डॉट ए इज इक्वल टू 0, जबकि मैंने कैलकुलेट किया कि ए डॉट ए इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये ऑप्शन तो ऐसे ही करे आपका इनकरेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बी सी डी में देखिए कॉमन क्या है, ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए। तो हम लोग जानते हैं कि अगर ए क्रॉस बी वेक्टर को लिखना हो तो ए क्रॉस बी वेक्टर को हम लोग क्या लिखते हैं, ए बी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय आर कैप। ये हमारा जो आर कैप है, यहां पर देखिए आर कैप क्या होता है, ये आपका एक यूनिट वेक्टर है होता है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और दूसरा जो आर कैप का जो डायरेक्शन होगा, यानी आर कैप आपका वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों के ऊपर आपका परपेंडिकुलर होगा। मतलब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी जिस प्लेन में होगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा आर कैप। और आर कैप का जो डायरेक्शन जो यहां पे आपका निकाला जाएगा वो राइट हैंड थंब या थंब के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल से आर कैप का डायरेक्शन निकाला जाता है। तो यहां पर देखिए इसी रिजल्ट को हम लोग यूज करते हैं यहां पर। तो स्मॉल ए के जगह पर भी आप कैपिटल वेक्टर ए लिखिए, स्मॉल बी के जगह पर भी आप कैपिटल वेक्टर ए को लिखिए। तो यहां पर देखिए क्या है कि ये आपका ये जो यहाँ स्मॉल ए है ये तो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, स्मॉल बी आपका क्या है, सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या लिखेंगे, ये सेकेंड वेक्टर, इसका भी मैग्नीट्यूड हम लोग क्या लिखेंगे। और ये चूंकि देखिए वेक्टर ए है ना, तो वेक्टर ए के बीच का एंगल क्या लिया जाएगा, 0 डिग्री। ये सिंपली आपका क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री। और ये आपका देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, आर कैप। तो ए मल्टीप्लाइड बाई साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 0। और ये आपका क्या हो गया, आर कैप। यानी ये सिंपली आपका क्या हो गया, ए मल्टीप्लाइड बाई 0। 0 को आर कैप से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, 0 वेक्टर आ जाएगा। तो यहां पर देखिए क्या है कि जो ऑप्शन आपका करेक्ट यहां पे होना चाहिए, ऑप्शन सी होना चाहिए विथ स्मॉल आपका मॉडिफिकेशन। यहां पर 0 चूंकि स्केलर फॉर्म में लिखा गया है ना, तो 0 स्केलर फॉर्म में नहीं होना चाहिए, 0 वेक्टर फॉर्म में होना चाहिए। यानी कहने का मतलब जो सी ऑप्शन जो होना चाहिए था, ये होना चाहिए था ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 0 ये लिखना आपका गलत है। ऐसे अगर आप लिखते हैं तो ये लिखना आपका गलत है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि देखिए ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड आपका
आपका क्या है, आपका वेक्टर है, राइट हैंड साइड आपका 0 जो कि एक स्केलर है, तो वेक्टर को आप कभी भी स्केलर से इक्वेट नहीं कर सकते हैं। या तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, या तो आप ऐसे कर दीजिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए का मॉडुलस ये इक्वल टू 0, ये लिखना आपका सही है। अगर आप मॉडुलस साइन को यूज अगर नहीं करते हैं तो 0 के ऊपर वेक्टर देना आपका क्या होता है, यानी आपका कंपलसरी है। तो बस इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, आपका सी होगा। सिर्फ आपको ये समझ लेना है यहाँ पर जो 0 है वो 0 बेसिकली आपका क्या है, 0 वेक्टर है। इस चीज को मानते हुए ऑप्शन सी को टिक कर देना है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन को समझने में अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।